आज अपनी जो आईनी औकात है सदर की उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। जो भी आइन जो है गैर आइनी इकदाम उठाए जब जाते हैं उनकी जो भी सजा है वो जो तजवीज़ करता है आइन जो है वो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। ये कौन सा आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए, इस अमल की मुजम्मत करनी चाहिए। उस शख्स की अना देखें, उस शख्स का तकब्बुर देखें, उस शख्स की ढिठाई और बेशर्मी देखें कि एक तरफ अदालत को कहता है पेश नहीं होगा, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान से जिसने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है उसको कहता है कि आइन शिकनी करो। आज सुना है कि अदालत में फाइनली वो वहां पे पहुंच गया है, सिक्योरिटी और व्हील चेयर और ये ड्रामा और वो ड्रामा और सारी शुबदाबाजी जो है वो वहां पे हो रही है और साथ जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में वहां पे पेश हो रहा है और साथ जेल भरो तहरीक चला रहा है। एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है और उसको इनकरेज किया जाएगा। ये बेल बिफोर अरेस्ट है। जो अदालत के सामने नहीं पहुंचता वो FIA के सामने पहुंचेगा। ये कॉन्डक्ट के साथ जाहिर किया जा रहा है। तो क्यों नहीं इमरान खान को इस वक्त अरेस्ट के ऑर्डर देती कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सारा दिन दो खबरें गर्दिश करती रही बल्कि इन दो खबरों ने स्क्रीन को कैप्चर रखा। पहली खबर सदर साहब की तरफ से एक हुक्म था, सदाती हुक्म सुबह जारी हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में 9 अप्रैल को इलेक्शंस करवा दिए जाएं। तो सदर साहब की तरफ से एक तारीख आ गई। उसके बाद फिर ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पेकुलेशन शुरू हो गई, फिर इस पे लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो गई, फिर वकला ने, फिर जजिस ने, फिर आम सहाफ़ियों ने, फिर इसके साथ साथ सियासतदानों ने उस पर बहस करनी शुरू कर दी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक आइनी बहरान पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जमानत का आज भी इशू सारा दिन लटका रहा। पहले 2 बजे उनकी तारीख थी, टाइम था, फिर उस टाइम को 5 बजे शिफ्ट किया गया, फिर जजिस ने 10-10, 5-5 मिनट देना शुरू कर दिए। फिर इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं आ रहे, फिर इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, फिर इमरान खान साहब गाड़ी में हैं, फिर इमरान खान साहब गाड़ी से निकल रहे हैं, फिर एक अदालत में जा रहे हैं, फिर दूसरी अदालत में जा रहे हैं। तो ये 3-4 घंटे का ये भी एक एपिसोड था जो पूरी कौम ने देखा। तो आज दोनों खबरें जो आज की बड़ी खबरें, इनके ऊपर आज का शो होगा हमारा। तो पहला जो इशू है वो है सदर साहब का हुक्म और दूसरा इमरान खान साहब की जमानत, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को ने अदालत को इतना वेट करवाया कि इससे अगली स्टेज यही थी कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए जजेस हाई कोर्ट खाली करके उनके घर चले जाते। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मनीर फारूक साहब तशरीफ़ रखते हैं, हबीब अकरम साहब तशरीफ़ रखते हैं और इन तीनों की तरफ जाने से पहले जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये दोनों इशूज़ ज़ाहिर आपसे रिलेटेड हैं। पहला तो ये फरमाइएगा ये सदर साहब का जो हुक्म है इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है और फिर उसके बाद ज़ाहिर अदालत की तरफ भी जाएंगे। देखिए आइनी हैसियत तो कोई भी नहीं है, कानूनी हैसियत उसकी ये है कि सेक्शन 57 जो है इलेक्शन कमीशन एक्ट, उसमें ये वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट फिक्स करता है इलेक्शन की और फिर वो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको नोटिफाई करता है अगर वो करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सेक्शन 58 में ये लिखा हुआ है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझता है कि वो डेट सही नहीं है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। तो इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है जो प्रेसिडेंट साहब जो कहते हैं उसमें, और ना इसमें जिससे एक और इशू भी है कि क्या सदर साहब जनरल इलेक्शन का टाइम दे सकते हैं या सुबह के इलेक्शंस का भी दे सकते हैं? जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी इस पे आने वाला था कि जो सेक्शन 57 है वो सिर्फ जनरल इलेक्शंस की बात करता है, प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं करता। तो उसमें यहाँ पे जनरल इलेक्शंस तो है ही नहीं, तो इस वास्ते वो इस पे शायद एप्लीकेबल भी ना हो। तो ये भी एक सोचने की बात है। बासूरत हर तरीके से प्रेसिडेंट साहब का जो एक्शन था वो बिल्कुल सही नहीं था। वो एक पार्टी के मेंबर की हैसियत से जो सही था लेकिन मुल्क के सदर के हैसियत से सही नहीं था और उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। बड़े अफसोस की बात है। बासूरत
लेकिन अभी जब उन्होंने कर दिया जो भी कर दिया, तो अब तो ये डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो उसको इग्नोर कर दिया। मुझे पता नहीं बाद में क्या सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट क्या हुई, लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको इग्नोर कर दे तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कुछ नहीं होगा। अच्छा जैसे साहब यहाँ पे दो स्पेकुलेशंस हैं। एक तो ये है कि सदर साहब ने ये जो हुक्म जारी किया, ये बेसिकली जो कंफ्यूजन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसको मजीद बढ़ाना चाहते थे एक, और दूसरा ये है कि इस ऑर्डर के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पुश करना चाहते हैं, उनको दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक्टिव हो जाए। तो आपकी क्या रीडिंग है इस पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अनफॉर्चुनेटली जो इसका जो सारा रवैया रहा है इस दौरान, तो मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट के सारे कोर्ट्स का, वो कुछ सही नहीं रहा। मसलन इमरान खान साहब की जो पेशी की बात थी, ये सब चीजें जो हैं, अब देखिए इमरान खान साहब को हम हमेशा तारीफ करते थे उनकी, कि उनका कहना हमेशा ये था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, और कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो फर्क साफ जाहिर है कि एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको कोर्ट में समन किया गया, वो तो बेचारा उल्टे पांव भागता आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये सिचुएशन देखिए कि वो आए ही नहीं, और आए भी तो बड़ी मुश्किलों से आए, और किस तरीके से आए वो भी आप देखने के काबिल है। इससे बेहतर तो यही होता कि अगर कोर्ट खुद ही कहती कि ठीक है हम जाके जमानत पाक अपनी कोर्ट लगा देंगे। ठीक। वैसे आपको फील हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब के प्रेशर में? प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन बार सूरत ये कोई जो तौर तरीका है कोर्ट का, वो मेरे ख्याल में तो सही नहीं है। अब मुझे याद है, मैं एक मिसाल बताता हूँ कि जब मैं जज था तो मेरे सामने एक दफा बेनज़ीर साहिबा आई, और वो अपने सारे लोग नारे मारते हुए कोर्ट के अंदर तशरीफ ले आए, और पता नहीं क्या, मुझे केस याद नहीं क्या था, और वहां पे उन्होंने, तो मैंने सबको बाहर निकाल दिया जितने लोग थे, और सिर्फ उनको रखा वहां पर कोर्ट में सामने, और उनकी बात सुनी। फिर वो बेनज़ीर साहब ऐसा खुद बोलना शुरू करती, मैंने कहा आप बंद कर दें कोर्ट, आपके वकील बात करेगा, आप नहीं बात करेंगे। तो आपको ट्रीट करना है लोगों को, जब कोर्ट में कोई आता है तो चाहे वो कोई भी हो, उसको आपको ट्रीट करना है इक्वली, और अगर कोर्ट इक्वल ट्रीट नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल में कोर्ट को अपना दुकान बंद कर देनी चाहिए और वापस चल जाए। अच्छा, इसमें देखिए रश बहुत ज्यादा हो गया था जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन रश की एक वजह यह थी कि पीटीआई ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर है उसके ऊपर लगा दिया कि सब लोग लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जब आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है शायद पीटीआई को इनसिक्योरिटी थी कि शायद वहां पे गिरफ्तार ना कर लिया जाए इमरान खान साहब को, तो इसलिए बाकायदा अपील की गई लोगों से, तो ज़ाहिर है वहां पे 2-4 हज़ार लोग आ गए। तो इसको कोर्ट रोक नहीं सकती थी? वैसे इस पे एक्शन नहीं ले सकती? रोक सकती थी। मैंने आपको अभी मिसाल दी कि बेनज़ीर साहबा के साथ सामने मेरे साथ वो लश्कर आया था, मैंने सबको बाहर निकाल दी। ठीक, ये तो कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, उनके पास है, वो दे कैन थ्रो एवरीबॉडी आउट। कोई मजाले किसी की कोर्ट के अंदर दाखिल हो, ये मेरे ख्याल में कुछ मामला कुछ मुझे हल्का नजर आ रहा है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे तो बहुत रंज हुआ ये देख करके। और आपका ख्याल ये कि इससे अदालतों की जो रिस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज हो रही है? जी बिल्कुल। अभी लोगों के दिमाग में ये शुबात पैदा होंगे कि भाई देखिए ये क्या कानून क्या है, कभी कोई किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, तो ये तो बात सही नहीं है ना। देखिए फिर कोर्ट का क्या रुतबा क्या रहेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, बड़े अफसोस की बात है। ठीक, जैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम साहब आपकी तरफ आऊंगे। सर फरमाइएगा, लाहौर हाई कोर्ट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इतनी रायत मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान को दी हो कि अदालत बार बार खुद पूछ रही है कि कब वो तशरीफ लाएंगे, फिर बार बार टाइम दिया जा रहा है, और फिर रात हो गई, जजी साहब बैठे हुए हैं और उसके बाद इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो शायद उस्मानी साहब का ये कहना है कि मेरा ख्याल है जजिस को उनके घर ही चले जाना चाहिए था इमरान खान साहब के, वहीं पर जमानत दे देते। मैं तो बड़े अदब के साथ शायद उस्मानी साहब की इस राय से इख्तलाफ की जसारत करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं कानून के बिल्कुल एक अदना से तालिब इल्म के तौर पे ये समझता हूँ कि उनकी इमरान खान की जमानत की कैंसिलेशन जो इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने की, मैं समझता हूं कि वो एक, मुझे उसका कोई जवाब नजर नहीं आता, बल्कि कानून में काफी गुंजाइशें नजर आती हैं मुझे कि जिसमें वो ना करते तो शायद कुछ भी ना होता, कोई कानून को कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं। बार बार बुला रहे थे इमरान खान साहब को। उसके बाद फिर जो लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है, बार बुलाया जाए अदालत ने उनको। जी चौधरी साहब आप क्या फरमा रहे हैं? 10 बार जमानत के लिए, अब केस नहीं चला,
10 बार जहां जमानत में तोसी के लिए जज साहब ने उनको बुलाया, वो नहीं आए। 10 बार हो चुका है, वहां 15 बार क्यों नहीं हो सकता? और दूसरी बात है कि खुद सफ़ा मिसल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये बंदा उस मुजाहरे में मुलविस ही नहीं था। पूरी दुनिया में आप ये बैरिस्टर साहब मुनीफ साहब से पूछें कि जमानत के उसूल क्या है इस तरह के मुकदमे में जिसमें बंदा मौके पे मौजूद ना हो, उसका अंजाम क्या होता है। मसला यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक जो मीडियोक्रिटी है वो मैं समझता हूँ कि हर जगह ही मौजूद है। बस उसमें मुझे कानून की इस एप्लीकेशन पे जो इस्लामाबाद में हुई और फिर जिस अंदाज से लाहौर में हुई, मुझे इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। मेरे ख्याल में लाहौर में ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये परसों का वाक़या था, अदालत की तरफ से बड़े आराम से स्टे या यही काम जो था वो बगैर इमरान खान को हाजिर किए हुए किया जा सकता था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने कानून को ज्यादा स्ट्रेच किया है। ठीक, मुनीर साहब आप क्योंकि वकील भी हैं, अब आप फरमाइएगा कि एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, फिर क्रिमिनल हिस्ट्री देखें, फिर उसके बाद इस केस को देखें, तो हबीब अकरम साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं, खुद ही सवालों का जवाब देते हैं आप। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, जहां तक बात है इमरान खान साहब की अदालत के अंदर पेश होने की, तो मैं बज़द एहतराम ये तो कहूंगा कि एक जो लिया गया एक मौक़िफ़ जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान साहब आज खुद तशरीफ ले आए और उन्होंने इंसाफ की मिसाल कायम कर दी और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए, तो वो खुद तशरीफ नहीं लाए। गुज़िश्ता हफ्ते जो उनको कहा गया वो टर्न डाउन हुई उनकी रिक्वेस्ट, तो उस वजह से इमरान खान साहब फिर आज अदालत के कहने पर, अदालत के हुक्म पर और बारहा उनको कहा गया तब वो तशरीफ लाए। फिर इमरान खान साहब एक बाकायदा तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक पॉम्प एंड शो दिखाने के लिए तशरीफ लाए। उनकी जमात ने बाकायदा तौर पर लोगों को बुलाया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि आप आइए, तशरीफ लाइए और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मुजाहरे का इस्तेमाल कीजिए ताकि इमरान खान साहब की कबूलियत का बात हो। तो ये तो बात जरा हमें, मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि लोग खुद आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अगर ये कहें तो मेरे ख्याल में हम जरा मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। मेरा ख्याल है कि बाकी जो अदालत के अंदर हुआ, ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं नाकिद रहा हूं ना सिर्फ अदालती फैसलों का बल्कि अदालत के अंदर कई दफा जो कार्रवाई होती है उसका भी। तो खैर यहाँ पर आज चूंकि हिफाजती जमानतें इमरान खान साहब ने लेनी थी तो दुरुस्त कोर्स ऑफ एक्शन तो यही था कि वो तशरीफ लाते, पेश होते तो उस वक्त दी जाती। वो पेश हुए, उनको वो मिल गई। लेकिन जो साथ एलाइड मामला है जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ बना लिया है, वो है इलेक्शन के हवाले से। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो जनाब आरिफ अलवी साहब का दफ्तर है या वहां से जो बातें की जाती हैं वो उसी फ्रैक्चर्ड लीगल ओपिनियन के बेसिस के ऊपर वो अपने तरफ से मामलात करते हैं जो कि उन्हें दिया जाता है। और उसकी बदतरीन मिसाल वो उस रात की है जिस रात उन्होंने स्पीकर की रूलिंग और उसके नतीजे में फिर नेशनल असेंबली भी तहलील कर दी थी। तो सदर मुमलिकत ने तो बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड में उन्होंने असेंबली तहलील कर दी सर। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। तो आज जो उन्होंने ये किया है ये भी मैं समझता हूं कि ज़हन में रखिएगा कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसे हम कहते हैं कानूनी जबान में। जो आइन है वो सुपीरियर है। पंजाब के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने हिस्सा नहीं बना उस मामले का तो मैं डेट नहीं दूंगा, मेरे नजदीक ये भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो सदर मुमलिकत ने किया है मैं उसको भी ये कहता हूं कि वो भी कोई कानून की पासदारी नहीं की गई, क्योंकि पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब देखिए ना, अगला मरीसा अगला स्टेप तो ये है कि सदर साहब एक अदालत भी लगा लें और साथ एक जेल भी बना लें और मुजरिम पकड़ा उसको सजा दे, साथ ही जेल के अंदर बंद कर दिया। सर सदाकत भाई साहब, सदाकत से ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब को बार बार अदालत बुला ली थी और मेरा ख्याल ये है कि आपकी पार्टी का नाम भी इंसाफ है और दूसरा ये है कि आप इंसाफ के ऊपर हमेशा आपने बहुत अच्छा स्टांस लिया और मैं समझ तो अप्रिशिएट भी करता हूं कि आप चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए भी वही इंसाफ हो जो अमीर आदमी के लिए होता है। लेकिन जो आज आपने किया सर वो को बड़ा ही हैरान कौन है कि लोगों को बुला लिया आपने, लोग आगे वहां पे बार बार जजेस आपको बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे, करना क्या चाहते हैं सर? जो सर बहुत शुक्रिया। मैं वैसे शाइक साहब को सुन रहा था तो क्योंकि बड़े जज हैं इसलिए एहतराम है। मुझे समझ नहीं आ रही ये मैटर बिटवीन इमरान खान एंड इंडिविजुअल कोर्ट है, बाकी लोगों को पेट में क्या मरोड़ पड़ रहा है। इमरान खान ने ना आपको सेटिस्फाई करना है
ना कोर्ट को सेटिस्फाई करने, कोर्ट ने बोला है इट इज बिटवीन इमरान खान एंड कोर्ट। जब कोर्ट सेटिस्फाइड है और कोर्ट को कोई तौहीन नहीं लग रही, तो बाकियों को परेड में किस बात की कोर्ट तो हफ्ते से बैठे हुए भाई। आपने बात की ना, 3 बंदों ने बात की, मुझे भी मौका दे। पहली बात तो ये है कि वो इंतहाई जख्मी है, केस भी इतना भोंडा सा केस है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बाद दहशतगर्दी कर दी। मुनीर फारूक साहब ना कोई वहां पे गमला टूटा है, ना वहां इमरान खान मौजूद है, इसलिए कि इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए हर मुकदमे में इमरान खान को, वो पंजाबी में कहते हैं तुन देते हैं हर मुकदमे में। तो अब इमरान खान साहब जख्मी भी हैं, वो पाकिस्तान के सुन लेना, आपने तनकीद की तो मुझे मौका दें, पाकिस्तान के महबूब तरीन लीडर भी हैं। आप जो कह रहे हैं ना, मुझे बता दें किस ट्विटर हैंडल से इमरान खान को दावत दिया लोगों को? किसी से ऑफिशियल ट्विटर से कोई दावत नहीं आई। और सर दावत आई हुई है, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं ऑफिशियल ट्विटर देख अभी निकाल दिया, आप निकालिए ना, मैं काफी निकाल दूं। जरूर ट्रेंड चले। वो इमरान खान के लोग घर के बाहर हजारों लोग वैसे बैठे होते हैं। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है जहां लोग चोर चोर करने जाते हैं। ये इमरान खान का घर है जहां लोग अपनी मर्जी से तंबू लगा के बैठे हैं उसकी हिफाजत के लिए। लोगों को आपने जो पूरा बयानिया बनाया, मेरी बात आप करने नहीं दे रहे। यहाँ एक नवाज शरीफ है, आप उसके बारे में नहीं बोलते। 4 साल 3.5 साल से वो भागा हुआ है, उसको तो बात करते हुए आपको। इमरान खान तो पेश हुए, अदालत को सेटिस्फाई किए आज, अभी भी भाई आज पेश हुए ना, तो आपको क्या मसला है मुझे बताएं। जब मेरा मसला नहीं है सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इमरान खान ने मैं तो ये चाहता हूं शहरी पाकिस्तान के चाहता हूं अपनी अदालत को मुतमईन कर दिया। गरीब आदमी के साथ होता है में क्या वो भी बड़े आदमी के साथ भी वो इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा पेश ही ना हो। मुझे बता दें कि रिसेंट हिस्ट्री में एक बड़े लीडर पे कातलाना हमला हुआ, 4 गोलियां लगी, उनकी जिंदगी को खतरा है। और केस भी कोई इमरान खान ने कोई लंदन फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई सरे महल नहीं है, कोई इमरान खान का मकसूद चपरासी का केस नहीं है। इमरान खान को इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शौकिया केस में अंदर किया है। एक तो वो ज्यादती है, ऊपर से लोगों की मोहब्बत है। आपका ख्याल ये है, जम्मे गफीर मुझे बताएंगे, आपका ख्याल ये है, आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को कोई अदालत तलब नहीं कर सकती। मैंने कब कहा है? तो ये अदालत ही बुला रही है सर, और कौन बुला रहा है? अदालत मुतमईन है, आपको क्या मसला है? यहाँ पे इस्लामाबाद अदालत ने मुजाहिदी का इजहार किया, वहां पे आप बताएं जावेद चौधरी साहब, जब अदालत आलिया इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन है, जिन्होंने सब कुछ देखना है, बाकी लोगों के पेट में मरोड़ किस बात का है? आप वैसे इज्जत के साथ पहले दिन ही चले जाते तो क्या? तो भाई आपकी इज्जत का मसला है। नहीं, आपकी इज्जत का मसला भाई मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही। अदालत जब देखती है, वो हालात भी देखती है, उधर वकील खड़े होंगे, उन्होंने दलाइल भी दिए होंगे, वो दलाइल के बाद अदालत को इमरान खान का जो कंडक्ट था वो पसंद है। अच्छा, मुझे मीडिया के खास सेक्शन को बड़ी तकलीफ है। ये जो रोज सुने, ये जो रोज मरियम साहिबा और उनकी पूरी टीम जजेस पे तौहीन कर रही है, क्योंकि वो मुल्जिम है, क्योंकि वो मुजरिम है, क्योंकि वो उनको एनआरओ चाहिए, क्योंकि वो नैब की तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, जजेस पे दबाव डाल रहे हैं, आप लोग भी उनके साथ होंगे। ठीक हो, मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे मनीष साहब, आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और उनके खिलाफ केस जो है वो भी झूठा है। तो अगर अदालत को आज वो पेश हो गए तो उनकी मेहरबानी है। और दूसरा ये है कि आप सब लोगों को मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं? थोड़ी सी ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब, इशू ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इमरान खान साहब का अपना नैरेटिव है, वो ये कहते हैं कि इंसाफ है, कानून है, आइन है, उसकी तशरीह इमरान खान साहब करेंगे। वो अदालत में जाएं या ना जाएं, किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक रवैया है, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को कहां लेके जाएगा? देखिए, जो अभी सदाकत भाई साहब वैसे तो आमतौर पर बड़े ठंडे होते हैं, पता नहीं आज वजह क्या है, इतने गुस्से में क्यों है, पता नहीं किन की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। देखिए, मरोड़ तो उठेंगे उनके जो कि शायद जिनको कोई इमरान खान साहब से कोई जाती तौर पर कोई अनाहत हो, लेकिन वैसे मरोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को फिर शायद उठेंगे, इसलिए कि जो काम आज हुआ है वो पिछले हफ्ते हो जाता तो मरोड़ ना उठते। अदालत ने तो पिछले हफ्ते बुलाया था ना, अदालत ने कहा था आप तशरीफ लाएं और आकर अपनी हाजिरी लगवाएं और कर लें। ये जो आज काम हुआ है ये पहले कर लेते तो मरोड़ ना उठते। दूसरी बात यह है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उसको जरा तमाम लोगों को, जितने भी लोग आला ओहदों पर मनसब पे रहे हैं, उनको ये रखना चाहिए कि ठीक है आप मकबूल है, अवाम की सपोर्ट आपके साथ है, फॉलोइंग है, सब कुछ, लेकिन फिर आप कानून की हुक्मरानी किसे कहते हैं? जब आप
खुद उसको उसके हवाले से जब आप अपना जो आपका कॉन्डक्ट है, अगर वो उसकी रिफ्लेक्शन उसके अंदर नजर नहीं आती, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं? आपके कोई और किसी आईनी या कानूनी गुंजाइश का फायदा ले तो वो तो चोर डकैत है कि उसने जी आईनी या कानूनी गुंजाइश का फायदा ले लिया। आपने तो वो आपकी जरूरत है। आप कहें मैं जेल भरो तहरीक के अंदर जा रहा हूं और लोग आए जी जेल भरो तहरीक के अंदर, तो छोड़े, लानत भेजे अदालती फैसलों और जमानतों पर। आप कहें जी ये पड़ी है हर चीज, मैं इमरान खान हूं, मैं मकबूल हूं, कर लो गिरफ्तार मुझे, पर्चे हैं तो कोई बात नहीं। ये सियासी पर्चे को पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए लोगों के ऊपर, पहले भी हुए हैं, पॉपुलैरिटी है और इमरान खान साहब आउटलिव कर जाएंगे इन तमाम चीजों को। तो लिहाजा ये जरा इन चीजों को थोड़ा ज़हन में रखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बात आपको हमेशा याद होगा कि एक इल्ताफ हुसैन का केस चल रहा था कराची में, और उस पे शायद उन्होंने गवाह मांगे थे, और उस पे उन्होंने वहां पे एक इश्तिहार जारी कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी MQM ने, और वहां पे बसों में कोई मेरा ख्याल है कोई लाख के करीब लोग आ गए, और अदालत जाहिर है पूरी सड़क ही बंद होगी। उसके बाद जज साहब को घर जाना पड़ गया वहां से। तो वो उस वक्त इमरान खान साहब ने, इस पार्टी ने बहुत कंडेम किया था कि ये कोई रवैया तो नहीं है जी आप अदालतों को इस तरह यरकमार बना रहे हैं, अपने वर्कर्स को वहां भेज दें। और आज वही काम लाहौर के अंदर हो रहा है। देखिए, अगर मैं ये कहूं, क्या इस मुल्क के अंदर सियासी बुनियादों पर मुकदमे नहीं कायम किए गए? क्या ऐसा नहीं हुआ कि महज स्कोर सेटलिंग के लिए अपने सियासी मुखालफिन को कैदोबंद की सोबतें नहीं बर्दाश्त करवाई गई? क्या जानते बूझते हुए कि केसेस के अंदर कोई नहीं है, लोगों को जेलों के अंदर नहीं रखा गया? क्या इस मुल्क के अंदर 90 रोज के लिए, 85 रोज के लिए लोगों को अदालतों में बगैर अपील के रिमांड के ऊपर नैब के नहीं रखा गया? बिल्कुल रखा गया है। तो आपके जो जितने भी लोग हैं, ये तो सारे, माजरत के साथ, ये तो सारे दूध पीने वाले मजनू हैं। गोश्त खाने वाला, गोश्त देने वाला तो कोई भी नहीं है इनमें। 2-2 दिन जाते हैं और फिर वो चीखें जो है वो आसमानों तक जाती हैं। रही बात सिडेशन के मुकदमों के लिए, सिडेशन का मुकदमा होगा, हाय हाय बड़ा जुल्म हो गया, तो सिडेशन के मुकदमे तो और बड़े लोगों के ऊपर हुए। आपके दौर के अंदर, इमरान खान साहब के दौर के अंदर बड़े लोग उठा लिए गए, उधर चले गए। इमरान खान साहब वुड वन फाइन डे से कि यार मुझे तो नहीं इसके बारे में पता, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा था। और दूसरी बात ये, जावेद साहब, ये भी जरा आपको पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में हमें इन मुनाफिकतों से बाहर निकल के बोलना चाहिए। फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब ने साबका एस्टेब्लिशमेंट से कोलूड करके वो इक्तदार में आए, इक्तदार में रहे, इक्तदार एंजॉय किया, एक्सरसाइज किया। आज जब उसका हिस्सा नहीं रहे और वो चले गए तो कह रहे जनरल बाजवा को गालियां निकालो, सब जनरल बाजवा ने किया। मसला ये, आपने जनरल बाजवा के होते हुए पूरी कोशिश की एडी चोटी की जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। और जब वो पुट्ठी पै गई है थोड़े से, व्हेन थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड, तो आप भुगते, देन सो बी इट। ठीक है, हबीब साहब की तरफ जाने दे सर मुझे। हबीब साहब ये फरमाइएगा, मुझे लगता है कि आप अदालतों के रवैयों से जरा खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब को इस तरह लाहौर हाई कोर्ट में बार बार नहीं बुलाना चाहिए था और घर बैठ के जमानत दे देनी चाहिए थी। वैसे मेरा अगर आप वाज़े लफ्जों में ख्याल पूछें तो वो तो यही है। उसकी वजह यह है कि उसकी बुनियादें कानूनी है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतें बहुत दफा खास तौर पर गैर जरूरी तौर पर तलब करती हैं, और हमें इस हवाले से अपने कवानीन पर और हमें अपने जो कानूनी नजरियात जिनके ताबे हम अदालतें चलाते हैं उन पर गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में काफी गुंजाइशें हैं। इस तरह बिलावजह के इकट्ठ कर लेना या लोगों को बुलाना और बुला के शायद इससे ये तासुर देना कि कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बेफायदा एक्सरसाइज है जिससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन अभी से ये अफासी जमानत का तो यही एक फार्मूला है, कानून तो यही कहता है कि आपने अफासी जमानत लेनी है तो आपने अपने आप को अदालत में सरेंडर करना है। तो या फिर मेरा ख्याल है कानून ही बदल देते हैं इमरान खान साहब, या ये गवर्नमेंट कानून बदल दे और उसमें को 3 किस्म के कैटेगरी बना दे कि आम आदमी है तो उसके लिए पेश होना जरूरी है, को मिडिल क्लास है, दरमियान वाला है तो वो कभी आ जाए कभी ना आए, और उससे ऊपर जो क्लास है वो कभी अदालत जाए ना, उसे घर बैठे वो फांसी जमानत मिल जाए। तो इसमें कानून में तब्दीली की जा सकती है ना जी। मैं आपके इन अदबी फिकरात की दाद देता हूं, आपने बड़े सलीके से 3, लेकिन ये महज अदबी बात है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मसला यह है कि कानून के अंदर, मैं अर्ज कर रहा हूं, मौजूदा कानून के अंदर और मौजूदा कानून की तशरीहात जिसे हम जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसके अंदर ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं जिनके तहत ये काम आसानी हो सकता है इस तरह का इकट्ठ किए बगैर।
मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर समहाउ और अदर हर किसी के दिमाग में एक चीज चली गई है, वो ये समझता है कि जिस कुर्सी पे वो बैठा है उस कुर्सी का तहक्कुम उसने बनाना है, और दरअसल अपनी जात की बाजुकात एक्सटेंशन उसको चाहिए होती है, अपनी जात की नमू की ख्वाहिश जो है वो बहुत कुछ करवा देती है, वरना कानून के अंदर बेशुमार और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अदालतें अपने फैसलों में भी लिख चुकी हैं। तो आपका ख्याल ये है कि ये बेसिकली कोर्ट की ईगो थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा था बार बार? जी, क्या फरमाया आपने? ये नहीं कि आपका ख्याल ये है कि ये कोर्ट की ईगो है जिसकी वजह से बार बार इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा था? आप अपना ख्याल, मैं अपने ख्याल का खुद जिम्मेदार हूं, ये मेरा ख्याल नहीं है। नहीं, सवाल है ना सर, सवाल करने की तो सर मुझे इजाजत दे देना, आप अपना जवाब देना। आप कहेंगे नहीं जी मैं ऐसा नहीं सोचता। किसी ईगो, देखिए मैं माफ कीजिएगा मुझे जावेद चौधरी साहब, मेरे लिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके ऊपर मैं बात करने से गुरेज ही करता हूं। ठीक हो। अच्छा अब ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये इसका मतलब ये हुआ कि अब इमरान खान साहब को ज़ाहिर 3 मार्च तक उनको जमानत मिल चुकी है, अब वो असल केस पे यहाँ आएंगे, इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। अच्छा पहले तो मुनीब साहब को थोड़ा सा माइंड करके, मैंने मुनीब साहब का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, मैंने जनरली डिस्कस किया कि लोगों को क्या मसला है जब कोर्ट। दूसरा ये नहीं जो आपने डिस्कशन की कि मोरालिटी पे बात हो रही है कि जी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लॉ पे हो रही है बिल्कुल कि जी आपने कहा कि कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है ना एक और भी मुजरिम है इमरान खान पे, तो पता क्या इल्जाम है कि इमरान खान ने कोई गमला नहीं तोड़ा लेकिन वहां दहशतगर्दी कर दी, ना इमरान खान के पास खुद कुछ जैकेट थी ना कोई बंदूक थी। और दूसरा जो ना वो आप हमारा एक और लीडर 2-3 दफा का वजीर आजम, उस पर अरबों रुपए की अरबों रुपए की करप्शन साबित, भाई क्यों भेज दिया था उनको? अरबों रुपए की करप्शन साबित हुई, क्यों भेज दिया था? सुने ना, इन अदालतों से वो 50 रुपए का क्या एफिडेविट देके तो वो 4 साल से भागा हुआ है। तो आप करें ना, सुने मैं कहता हूं वो दोनों एक क्लास को बराबर ही ट्रीट तो ना भेज देना भाई, मैं कह रहा हूं आपको। दूसरी बात ये कि ये जो आप कहते हैं ना कि कोर्ट की अना की बात नहीं है, जो कानून की तशरीह है वो अदालत ने करनी है, इंटरप्रिटेशन अदालत ने करनी है कि कौन सा जवाज काबिल कबूल है उस कानून के अंदर। तो फांसी जमानत के अंदर तो यही है, नहीं सुने ना, आपको आना पड़ेगा। ये वहां जो जज साहब बैठे हुए हैं उन्होंने इस चीज का फैसला करना है कि उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मुलजिम जो है वो पेश सरेंडर किया। लॉ है ना, लॉ में जज की सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है, लॉ है। बताया ना एक आम आदमी को क्या उसकी जिंदगी को इतना खतरा है जितना इमरान खान को है। इमरान खान सबके सामने उनको धमकी आई, सबके सामने उनको गोलियां लगी, आज वो जख्मी हालत में आम आदमी को ज्यादा खतरा है सर जिंदगी का। बातों के बावजूद कितनी सिक्योरिटी इमरान खान साहब को आज भी मिली, आप यकीन करें आम आदमी उसको खबर भी नहीं करता। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। जब मैं नवाज शरीफ बात करता हूं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। एक आदमी भागा हुआ, कह रहा हूं भागा हुआ, आपने बताया क्यों भगाया सर, क्यों भगाया? इसहाक डार की बात आती है, अगला मैं कहता था आपने सर केस को फाइनल करना था। आप ये कहें कि नवाज शरीफ को, इसहाक डार को, मरियम को और इमरान खान को इकट्ठा करें, वो तो आप कह नहीं रहे। आप इमरान खान को एक आम मुलजिम से मिला रहे हैं जिस बेचारे पे झूठा केस है। जब मोरालिटी की बात आती है, मुनीब साहब तो ये भी मैं कानून वैसे मोरालिटी छोड़े, लेकिन ये मोरालिटी है कि एक आदमी को झूठे केस में जहां वो मौजूद ही नहीं था उसमें फंसाया हुआ है, और दूसरी तरफ सच्चे केसों वाले तो सर अदालत ने फैसला करना है। एक अदालत जो फांसी जमानत ले रही है वो ठीक है, दूसरी अदालत जो आपको बुला रही है कि आप आए, आप कह रहे हैं वहां नहीं, वो गलत है, और ये ठीक है। आपने सही बात कर दी, अदालत ने फैसला करना है। अदालत को इमरान खान का कंडक्ट पसंद आया, कहता इस बहस की कोई भाई यहाँ आ जाए ना, मेन केस यहाँ पे है, ये सिर्फ फांसी जमानत है। मेन केस इमरान खान पे पता नहीं 60 FIR हुई हुई हैं। तो इमरान पूछे ना बाकी मेरे दोनों भाइयों से, क्या आपकी जो कानून की तशरीह कर रहे हैं, क्या आपको मोरालिटी भी है इस कानून में कि एक आदमी पे आपने तौहीन मजहब का, अदालत का, दहशतगर्दी का सारे केस इसलिए बना दिए कि उसके पीछे वो कोर्ट भी जाता है तो लाहौर की सड़कें भर जाती हैं। ये अल्लाह ताला ये किसी किसी को देता है कि आपके घर के बाहर लोग हिफाजत के लिए आए, यहां तो लोग घर के बाहर चोर चोर कहने आते हैं। एक छोटी सी बताइए, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब, आज एक और लाहौर हाई कोर्ट में एक केस उसका फैसला हुआ कि 70 MNAs जो PTI के, उनकी आज एक प्ली बड़ी दिलचस्प थी। इनका यह कहना था कि जो राजा परवेज साहब हमारे स्पीकर हैं, इनको तो हमने इस्तीफे दिए ही नहीं थे,
लिहाजा ये एक्सेप्ट करने वाले कौन से होते हैं? हमने तो कासिम सूरी साहब को इस्तीफे दिए थे और वो जाहिर इस्तीफे इन तक नहीं हो सकते थे, तो ये इन्होंने कैसे कर लिया? और उसके बाद अदालत ने रिलीफ दे दिया कि ठीक है जी, जिमनी इलेक्शन नहीं होगा, और 70 MNS जो हैं इनके इस्तीफे उन्होंने डी नोटिफाई कर दिए, बल्कि रिवर्स कर दिए उन नोटिफिकेशन को। तो अब आप फरमाइएगा कि इतने फेवरेबल कानून और आइन जो है इनके लिए, पीटीआई के लिए, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई खुश नहीं नजर आ रही मुझे। देखिए, जो वैसे मौकफ था इस्तीफों के ऊपर, उसमें जितने सियासी कलाबाजियां लगाई गई वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप जनाब राजा परवेज अशरफ साहब का जो मामला है उसको जरा गौर से उसका जायजा लें, तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफी जिसे मैं समझता हूँ कि अपनी पोजीशन जो है उस पोजीशन के अंदर काफी तब्दीली की है परवेज अशरफ साहब ने। और पहले वो कहते रहे कि नहीं ये जो इस्तीफे आए हैं इनमें तो बुनियादी बड़ा सुकम है, ये तो मैंने वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन फिर हुकूमत ने सरप्राइज का नाम देकर इस्तीफे मंजूर करवा लिए। अब मसला ये है कि अदालत ने जो हुक्म दिया है, ठीक है, वो बादी नजर में तो तहरीक इंसाफ की उसमें उनको तो एक आर्जी तौर पर रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अदालत ने वो जो सारा प्रोसेस है उसको आधा मुअत्तल किया है। मजा तो तब हो कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया या जो इनकी खत्म की गई, इनकी सीट्स वेकेट की गई, या तो उस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी कलअदम साथ ही कर दिया जाए या उसको कम से कम मुअत्तल कर दिया जाए ताकि ये वापस असेंबली जाने जोगे हो जाए। तो अभी तो हालात के अंदर बड़ा सुकम है और बड़ा ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है पीटीआई को यह फायदा दिया गया है कि ये जिमनी इलेक्शन से बच जाएं, क्योंकि अगर 70 लोग जिमनी इलेक्शन लड़ते तो बहुत पैसा जाया हो जाता है, तो इससे इनको रिलीफ मिल गई, जिमनी इलेक्शन से बच गए ये लोग। जी, जिमनी इलेक्शन से बच गए, और शायद देखिए ये भी मंजूर हो किसी को कि अभी जिमनी इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, और कुछ हालात ऐसे हैं कि जिमनी इलेक्शन शायद होने भी नहीं चाहिए और उसके ऊपर बड़ा पैसा खर्च होगा, और जारी बात है असेंबली की मुद्दत भी तो बहुत लंबी नहीं बाकी रह गई। लिहाजा मुझे कम से कम ये जो एक मजाक ही लगता है, पहले इस्तीफों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो भी, और जिस तरह से स्पीकर साहब का मौकफ तब्दील हुआ वो भी, अदालत के अंदर जो हो रहा है वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, और वो भी टेम्पररी कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, अब ऐसा ये फरमाइए सर, ये जो प्रेसिडेंट साहब ने 9 अप्रैल का ऐलान किया, आपका ख्याल है इलेक्शन हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, मेरी तो मुख्तलिफ वकला से बात हुई, जावेद चौधरी साहब और मुख्तलिफ जजेस से, साबिक जजेस से, उसमें दोनों आरा आती हैं। लेकिन जब यह सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ग्रैंड नॉर्म है जिसपे एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है वो तो जमहूरियत है, और जमहूरियत की रूह इलेक्शन है, तो अगर इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए तो क्या जवाब आता है? तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो मुझे कुछ साबिक जजेस ने यह बताया है कि अगर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डाली जाए तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इलेक्शन कमीशन के सर पर आती है। बल्कि एक साबिक जज साहब ने तो मुझे ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है ये आग से खेल रहा है, और अगर बर वक्त इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 लगने के खतरात भी पैदा हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इससे भी ज्यादा बुनियादी सवाल है, जी चौधरी साहब, यहाँ पे इससे भी ज्यादा बुनियादी सवाल है कि 2 सूबों की असम्बलियां टूट गई। अब ये सियासी सवाल तो रहा नहीं, दस्तूरी बन चुका है। दस्तूर में एक फरीक है गवर्नर, वो कहते हैं जी हमने तो नहीं देनी। दूसरा फरीक है इलेक्शन कमीशन, वो मुशावरत, इससे मिलूंगा उससे मिलूंगा, कल जलसा करूंगा परसों इजलास करूंगा, ये मामला। और फिर उसके बाद बताएं कि जो मैं पंजाब का रहने वाला हूं, कोई खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला, तो मेरा हक राय दही जो दस्तूर ने मुझे गारंटी किया था कि आप इस्तेमाल करेंगे अगर असेंबली टूट गई 90 दिन के अंदर, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो क्या इलेक्शन तोड़ बात आपकी ठीक है वैसे, क्योंकि ज़ाहिर एक आईनी बहरान है और इस बहरान को खत्म होना चाहिए। बस ये फरमाइए, अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? रुकिएगा हबीब साहब, जी हबीब साहब बात मुकम्मल कीजिए। उसके बाद जो सदर मुमलकत के जारी करदा फरमान में कोई फिक्री खराबी हो सकती है, लेकिन मसला जौहरी तौर पे तो मेरी हक राय दी है, इंसानी हुकूक का है, तो मेरा ख्याल है कि फिक्री तौर पे अगर 19 टेक्निक है, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। जी अब टाइम कम है, अभी जी फरमाइएगा अब्बास साहब, अगर नहीं होता इलेक्शन।
देखें, बड़ी वाज़ेह बात है। आइन और जो आइन के जो एक्सपर्ट, कानून के एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि 90 दिन से 91 दिन नहीं हो सकते। तो सदर इस मुल्क के रियासत के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और आइन में जैसे गुंजाइश है, शायद इलेक्शन ऑर्डर में या आइन में को 57 की आज मैंने सुनी है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इलेक्शन कर दिया। अल्टीमेटली शायद ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट्स कभी भी बड़ा वाजे उनकी एक डायरेक्शन है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए। हर आदमी का, हर सुप्रीम कोर्ट में होगा ना आपकी, हर आदमी का, हर इदारे ने कोशिश करनी है कि 90 दिन के अंदर हो जाए। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिबदारी बड़ी सामने नजर आ गई। चले गवर्नर्स तो वो बेबस नहीं है, वैसे उसके पास तो कोई पैसा नहीं, आप पैसे दे जाते हैं उनको, पहले ही बंदोबस्त कर जाते हैं उनको। मेरा जिमनी इलेक्शन कराने के राजा सिकंदर साहब पास पैसे आ गए थे कि हमें 3 महीनों के लिए जिमनी इलेक्शन में डाला, वो तो हमें कोर्ट ने रिलीफ दिया। उसके लिए पैसे भी हैं, उनके लिए स्टाफ भी है, उनके लिए सिक्योरिटी भी है। वो एक बड़ी अच्छी किसी ने बात की थी कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ करना चाहता है लेकिन इलेक्शन नहीं कराना चाहता, जो उनका असल काम है। तो ये उनकी असल जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है इमरान खान की इस हकीकी आज़ादी की तारीख ने पाकिस्तान के इदारों को, जो उनकी कमजोरी थी, और पूरे सिस्टम को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया। इसलिए जितना इमरान खान पे पर्चे करेंगे उतना इमरान खान मकबूल हो गए। आपने उनसे दोनों से पूछा, मुझे पूछा नहीं। यदि इमरान खान को आज आप कोर्ट में लेकर गए और आप जो बार बार मुकदमे कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इससे इमरान खान पब्लिक में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या कम पॉपुलर हो रहे हैं? अगर आपने इलेक्शन करा के जीतना है तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रही है कि इमरान खान की सपोर्ट हर अगले इस तरह के एक्ट पे, इस तरह की ज्यादती पे बढ़ रही है। तो अब आप, मुझे लगता नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ने दोगे। एक छोटी सी ब्रेक दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खासत अगर हम दुनिया का मुताला करें तो दुनिया ये बताती है कि सिर्फ वही कौम तरक्की करती है जिसमें आम आदमी को वही फैसिलिटी हासिल होती है जो बड़े आदमी को होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत बड़े हैं। आज मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ये सारे बड़े जो हैं सबको बाकायदा किस्म की रायत मिलती है, अदालतों से भी मिलती है, इनको सरकारी महकमों से भी मिलती है, इनको NROs भी मिल जाते हैं, इनके साथ नैब भी हल्का हाथ रखती है और इनके नाम ECL से भी बाहर निकल जाते हैं। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि आम आदमी वो इंसाफ की चक्की में पिसता है, वो कानून की चक्की में पिसता है, वो समाज की चक्की में भी पिसता है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें अगर पेट्रोल पंप के कोई मालकान भी आपके दोस्त नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिल सकता। और अगर फर्ज करें कि बिजली का बिल भी जमा करवाना चाहते हैं तो आपका वहां कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, फिर आपका बिजली का बिल जमा होता है। तो एक ऐसे समाज के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि अगर बड़े आदमी को आप रायत देते रहेंगे और आम आदमी कानून की चक्की में पिसता रहेगा तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो बस एक बार कोशिश कर लें कि बड़ा आदमी, छोटा आदमी और मीडियम आदमी तीनों एक ही कितार में खड़े हों, एक ही जगह पे उनके साथ एक ही इंसाफ हो रहा हो, तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।